साले बेवकूफ बना रही है। बोलता है रुपए चोरी हो गए, चोरी हो गए, अबे चोरी हो गए, चोरी हो गए, अबे अबे झूठ बोल रही है, चोरी हो गए, झूठ बोलता है। मारो मत मुझे सेठ जी, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, मैं आपके रुपए चुकाने आ रहा था, रास्ते में मेरी जेब काट ली किसी ने। फिर झूठ बोल रही है, आज मैं तेरी चमड़ी उठेड़ के रख दूं। अरे कौन है? बादशाह, मुकद्दर का बादशाह। नमस्ते साहब। तुम जाओ भैया, तुम्हारा कर्ज मैं चुकाऊंगा। धन्यवाद साहब। जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। आप मेरे घर पधारे, मैं धन्य हो गया। आइए आइए। हम तुम्हें धन्य करने नहीं, कंगाल करने आए हैं। हमने एक दुर्गा का मंदिर बनाया है, जिसमें तुम जैसे कमीनों के पाप धोने के लिए एक दान पेटी भी है। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तन का है तू गोरा, मन का है काला, ओम जय जगदीश हरे। बोलो मुकद्दर के बादशाह की जय। जय। ये किस लिए? तुम्हारे इन कपड़ों से गरीबों के खून की महक आती है, इसलिए इन्हें उतार कर ये पहन लो, ताकि तुम्हें पवित्र करके तुमसे 10 लाख रुपए का दान दिलवाऊं। 10 लाख रुपया? मैं इतना रुपया नहीं दे सकता। नहीं दे सकते? नहीं। ये क्या है? ये भगवान शंकर की तीसरी आंख है। अगर तुमने 10 लाख रुपए दान में नहीं दिए तो तुम्हारे माथे पर तीसरी आंख बना दूंगा। इस तरह जबरदस्ती दान करवाना मैंने आज तक नहीं देखा। ये मुकद्दर के बादशाह का स्टाइल है। अगर मैंने तुम्हें इसी तरह ले जाकर दान करवाया तो लोग इसे गुंडागर्दी कहेंगे, इसलिए तुम्हें भक्त बनकर मेरे साथ चलना होगा। ले जाओ इसे। चल। क्या जबरदस्ती है? भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद। अब कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई उल्लू का पट्टा सरसों के खेत में खड़ा हुआ है। अरे माथे पे तिलक लगाओ। जगदम्ब। अब कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी चोर ने देवी माँ का सिंदूर चुराकर माथे पर लगा लिया हो। अभी इसके श्रृंगार में कुछ कमी है। अब कैसे लग रहा है? अब एकदम चुगत राम चौरंगी 4 पैसे वाला लग रहा है। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे। अपना धन दान पेटी में डालो। हाँ डालो। ऐसे नहीं सेठ, दाता का शुभ नाम? दमड़ी लाल। बोलो सूदखोर दमड़ी लाल की जय। मैं तो कंगाल हो गया। बोलो कंगाल दमड़ी लाल की जय। आपकी बेटी माँ बनने वाली है। किसका बच्चा है? कौन है वो? बताती क्यों नहीं? बताओ ना कौन इसका बाप? मैं बताता हूँ। ये बच्चा मानिक का है। क्या? मत रो बेटी। क्यों मारा इस बेचारी को? जब किसी के साथ शादी पक्की हो जाती है तो मिलना जुलना तो शुरू हो ही जाता है। हाँ, इन दोनों से इतनी गलती जरूर हुई कि ये कुछ ज्यादा ही बहक गए। हम भी तो कभी कभी बहक जाते हैं। क्यों भाभी? वरना आप मानिक को जेल क्यों भिजवाती? खैर, फिक्र की कोई बात नहीं। दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। अनु सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, मेरी बहू भी तो है। विकराल, थैंक यू। जिसकी माँ की वजह से मुझे हथकड़ी पहननी पड़ी हो, उस दुश्मन की बेटी से मैं कभी शादी नहीं करूंगा। देखो बेटा, दुश्मन बनकर किसी को अमृत भी नहीं पिलाया जा सकता, लेकिन दोस्त बनकर जहर पिलाना भी आसान हो जाता है। हाँ भैया,
डैडी ठीक कह रहे हैं, मान लो ना इनकी बात। आनंदमय स्वम ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानंद द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सुखी रहो। सासू जी, तुम अपने दामाद को नहीं, यमराज को आशीर्वाद दे रही हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो मम्मी डैडी बचाओ हम लोग। चुप, उठ उठ। अरे आंटी तुम क्यों रे जवान मर्द, तुझ पर 10 लड़कियां लाइन मारती हैं और इस नकली पिस्तौल से डर गया। मम्मी डैडी क्या हुआ भाभी? अरे भारती कब आई? अभी आई। कौन? भैया। अरे भारती तुम? देखा यूनिफॉर्म में कितनी शानदार लग रही है। हाँ। अब तुम्हें पागल करने वाली भारती कोई नहीं कहेगा, बल्कि सब बिजनेस से कहेंगे कस्टम ऑफिसर भारती राठौड़ है। भैया। अब कैसे हो? जिंदा लाश की तरह हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम ही बताओ, इतने अपमान के बाद किसको जिंदा रहने की इच्छा रहेगी? मेरा दम अगर नहीं निकल रहा है तो सिर्फ इसी वजह से कि मैं अपनी बेटी की शादी देखना चाहता हूँ। विजय, तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो। क्या सोच रहे हो? क्या तुम अपने जिगरी दोस्त की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? कैसी बातें करते हो? तुम्हारे एहसानों को मैं जरा सा भी बदला चुका सकूं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। अशोक और रजनी की शादी कल ही होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। जल्दी करना, मेरा कोई भरोसा नहीं विकराल, सब ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, हम कल ही शादी करा देंगे। तुम आराम करो। हाँ? हम हैं ना, घबराओ नहीं, हम हैं। जी डैडी। वो दोनों चले गए क्या? हाँ डैडी। डैडी डैडी मत कीजिए, ये प्लीज क्या कर रहे हैं आप? अरे घबराओ नहीं बेटा, ऊपर वाले ने ये दिल पत्थर का बनाया है। इससे शौक तो लग सकता है लेकिन कभी स्टॉप नहीं हो सकता। जाओ जाकर देखो वो शादी का क्या इंतजाम कर रहे हैं। अरे जाओ ना। साहब हैं? जी हैं। नरेश, नरेश, आप फौरन नीचे आओ। सब खैरियत तो है? इतनी रात में कैसे तकलीफ की आपने? जब औलाद की जिंदगी का सवाल हो तो माँ दिनों रात नहीं देखती। विकराल सिंह की हालत पे तरस खा के अशोक के डैडी अशोक की शादी रजनी से कराने को तैयार हो गए हैं। न मुहूर्त निकलवाया, न इनविटेशन कार्ड्स छपवाए और वो लोग शादी की तैयारी में जुट गए हैं। अगर तुम मेरे बेटे और अपनी बहन की खुशी चाहते हो तो शादी को रुकवा दो और अशोक की शादी गीता से कर दो। शारदा जी, अगर मैं आपकी और आपके बेटे की खुशी के लिए ये शादी करवा दूं, तो क्या आपके पति मेरी बहन को अपनी बहू स्वीकार करेंगे? नहीं। फिर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? एक पत्नी अपने पति के लिए अपने अरमानों का खून तो कर सकती है, लेकिन एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए सारी दुनिया से टकरा सकती है। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, आराम से घर जाइए। कल अशोक की शादी गीता से मैं खुद कर रहा हूँ। माने शादी का सब इंतजाम ठीक है ना? हो गया डैडी? तुमने खुद देखा? हाँ मैं खुद देख के आया हूँ। भैया भैया भैया, क्या हुआ? नरेश दूल्हे को किडनैप करके ले गया है। कहाँ? अपनी बहन के साथ शादी कराने के लिए। मैं उस हरामजादे को जान से मार डालूंगा। इधर आओ। शहर में जहाँ कहीं भी वो शादी हो रही हो, उस दूल्हे को किसी भी हालत में यहाँ उठा कर ले आओ। और अगर वो नरेश का बच्चा दखल अंदाजी करे तो खत्म कर दो उसे। जाओ। जी साहब, चलो। बंद करो ये शादी।
शादी नहीं हो सकती। सीधी तरह से दूल्हे को हमारे हवाले कर दो, वरना वरना क्या करोगे? शारदा जी, आप शादी करवाइए। ओम निरीनाय पंडित जी जल्दी कीजिए। सखीरा, घबरा मत बेटी, अशोक आता ही होगा। साहब, साहब, दूल्हे को ले आए। मैं पूछता हूं कहां है दूल्हा? अबे गधे, मैं तुझे दूल्हे के बारे में पूछ रहा हूं और तू मुझे खड़ाऊ दिखा रहा है। ये नरेश ने आपके लिए दिए हैं और कहा है कि इन्हें अपने सर पे मार लीजिए, और उसने आपके होने वाले दामाद से अपनी बहन की शादी भी करवा दी। शारदा देवी भी उनके साथ थी। क्या? बेटी, बेटी, हौसला हो गया मेरे साथ। हौसला रखो बेटी, हौसला रखो। बेटी, 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 मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो बेटी, मेरी बात सुनो बेटी, 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 बेटी। आइए, आइए, न्याय की रक्षा करने वाले मेरे दोस्तों, अब तुम ही फैसला करो। मैं दुल्हन बनी हुई अपनी बेटी को क्या जवाब दूं? अब किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है डैडी, फैसला हो चुका है। हमारी लड़की हमारे घर रहेगी और इनकी बेटी इनके घर। चल निकल जा। चल मत कीजिए, चल, मुझे अपने घर से मत निकालिए, प्लीज मुझे यहीं पे रहने दीजिए। मानिक, क्या करो तुम? अंकल, डैडी ने इन्हें पहले ही बोल दिया था कि अगर ड्राइवर की बहन उस घर की बहू बनकर आई तो मैं उस घर का दामाद बनकर नहीं रहूंगा। मैं आपकी बेटी को तलाक देता हूँ। आप वकील हैं, तलाक के कागजात खुद ही तैयार कर लीजिए। ये क्या कह रहे हो मानिक बेटा? भैया ने जो किया उसकी सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तेरे भाई की कमीनी हरकत ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरी माँ ने हमारे खानदान के साथ बदला लिया है। अब तेरा जो भी रोना है उन्हीं के पास जाके रो। मानिक बेटा, मेरी बात तो सुनो। छोड़िए मेरा हाथ। मेरे बेटे और मेरी पत्नी ने जो गलती की उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मेरी बेटी पर जुल्म मत करो, इसकी जिंदगी बर्बाद मत करो विकराल। खुशियां मनाकर तो आ गई, अब अनु के आंसू भी पहुंच लो, क्योंकि इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। मम्मी, मानिक मुझे तलाक दे रहा है। अच्छा, अशोक और रजनी की शादी नहीं हुई, इसलिए वो हमसे इंतकाम लेना चाह रहा है। उस इंतकाम की भी तुम जिम्मेदार हो। मैंने उसे वचन दिया था कि अशोक और रजनी की शादी होगी, लेकिन तुमने ये नहीं होने दिया, जबकि पत्नी होने के नाते मेरे वचन को निभाना तुम्हारा धर्म होना चाहिए। आपकी हर जायज बात को मानना मेरा धर्म है, लेकिन आप अपने नाजायज फैसलों को मनवाने के लिए भी मुझे मजबूर करें तो क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी? मैंने कोई नाजायज फैसला नहीं किया। अशोक बालिग है, क्या उसे अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने का हक नहीं? एक पिता और एक वकील होने के नाते बताइए, क्या उसे ये हक है या नहीं? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। जो रिश्ता स्वार्थ के धागों से बंधा हो, उसके टूट जाने में कोई हर्ज नहीं। शारदा, बताइए, एक माँ अपनी बेटी की झूठी खुशियों के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर देती तो क्या इंसाफ हो जाता? एक बाप अपनी दोस्ती की खातिर अपनी औलाद को बलि चढ़ा देना चाहे और उसकी पत्नी उसका विरोध करे तो क्या यह अधर्म है? आप ही फैसला कीजिए कि जो कुछ मैंने किया क्या वो अपराध है? अगर है तो आप जो भी सजा देना चाहें मुझे मंजूर होगी। बेटा,
रजनी, रजनी, रजनी बेटा, देखा, देखा गुलशन, मेरी इकलौती बेटी की हालत को देखा। जिस लड़की का चेहरा शादी के जोड़े में चमकना चाहिए था, वो चेहरा आज आंसुओं से फीका पड़ गया है। मेरी सारी दौलत। विकराल साहब, ऐसे दिल छोटा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे मैं हूं ना, मैं आपके दूसरे दोस्तों की तरह को खुद कर तो मतलब ही नहीं हूं। आपने मेरे साथ खुशियां बांटी, मैं आपका गम बांटूंगा। मैंने आपका नमक खाया है, उस नमक का हक अदा करूंगा। मैं आपका बदला लूंगा। हेलो मैडम, मैं अजीत कुमार बोल रहा हूँ। खबर मिली है कि मारवे बीच पर स्मगलिंग का माल आने वाला है। क्या स्मगलिंग? मैं अभी आती हूँ। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। भारती, भागो भागो, सामान छोड़ के भागो, कस्टमर ले आ गए। रुक जाओ मालिक। Come on. क्या बात है भारती? ये सब क्या है? मैं एक मुजरिम की तलाश में आई हूँ। मुजरिम? और यहाँ? मैंने आपके दामाद को स्मगलिंग करते हुए देखा, लेकिन इससे पहले कि हम उसे पकड़ लें, वो वहाँ से भाग निकला। उसका पीछा करते हुए हम यहाँ आए हैं। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आया। आपके घर के बाहर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी है। वो जरूर इसी घर में छुपा है। लेकिन मैं तो कितनी देर से यहाँ हूँ। वो यहाँ नहीं आया भारती। आपको यकीन है कि आपका दामाद यहाँ नहीं आया? क्या बकवास कर रही हो? अपने दामाद को बचाने के लिए मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? भारती, कानून और इंसाफ के लिए मैं अपने पति तक से लड़ती रही, तो क्या अब एक मुजरिम को पनाह दूंगी? ये बात तुमने सोची भी कैसे? आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कम ऑन, लेट्स गो। क्या हुआ शारदा? भारती क्यों आई थी? मानिक को तलाश करने आई थी। मानिक को तलाश करने? क्यों? मैं नहीं जानता था मानिक इतना कमीना निकलेगा। थैंक यू सासू जी। सासू जी, अगर आपने भारती पर रोब न जमाया होता तो वो मुझे जरूर ढूंढ निकालती। मानिक, तुम स्मगलिंग करते हो? लो, ये तो मेरे डैडी का बहुत पुराना धंधा है। इट्स फैमिली बिजनेस, यू सी। मैं पहले आपकी बेटी को तलाक देना चाहता था, लेकिन अब नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मुझे बचा लिया ना। आज तक ये घर कानून और इंसाफ की रखवाली करता रहा। आज पहली बार इस घर ने एक मुजरिम को पनाह दी है, और आज पहली बार मेरे मुंह से अनजाने में झूठ निकल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। झूठ बोलकर तो आपने बहुत सही काम किया था। बड़ी गलती ये की कि अपने दामाद पर हाथ उठा दिया। इसका नतीजा आप जानती हैं? क्या? तुम्हें तो शूट कर देना चाहिए। नरेश कदम कदम पर सच बोलता रहा, शारदा बार बार मुझे समझाती रही, लेकिन तेरे परिवार का यकीन करके मैं लगातार कानून और इंसाफ का गला घोंटता रहा। आप दोनों ने जो मेरे साथ बर्ताव किया है, उसकी सजा अब आपकी बेटी भुगतेगी। तेरे जैसे गुंडे बदमाश के साथ जिंदगी बसर करने से तो अच्छा है कि मेरी बेटी मेरे घर पर रहे। नाउ गेट आउट। करेक्ट भाई साहब, ये नीच आपके घर में रहने के बिल्कुल लायक नहीं है। अरेस्ट हिम। सॉरी भाभी, मैंने आप पर शक किया। मैंने समझा कि अपनी बेटी के लिए आपने इसे छुपा रखा होगा। मुझे माफ कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से ले जा। ठीक है, कम ऑन।
चोरी करके अरे गुलशन, तुम तुम ऐसा हड़बड़ा के क्यों भाग रहे हो? वो लड़की मेरा पीछा कर रही है यार। साला, लड़की पीछा करे, तुम दबा के भाग रहा है। कैसा मर्द है? वो कस्टम ऑफिसर भारतीय है। अरे मुझे बचा ले यार। तो पहले बोलना था कि भारतीय, उधर भाग, चल भाग। अच्छा मैं समझता भाग। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मानिक इस तरफ आया? नहीं आया तो नहीं था, लेकिन अगर मिले तो कुछ बोलूं? तुम सच तो बोलोगे नहीं? और अगर सच बोल भी दूंगा तो तुम मानोगी नहीं। इट्स ऑल राइट, चलो। ये रिवॉल्वर किसका है? ये मेरी है, जरा वसी है ना इसलिए। हाथ का रिवॉल्वर और सिर की टोपी को भारी समझने वाले कानून का बोझ क्या उठाएंगे? कम ऑन। My name is Inspector Gulshan, selected without recommendation. थैंक यू गुलशन। Don't mention.